देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट क्या होते हैं? देखो सेपरेटेड सेट होते क्या है, इसकी डेफिनेशन सबको पता, फिर भी लिख लो, लिखने में क्या जा रहा। टू, हम अपने नोट्स में 80% वे चीजें लिखेंगे जो हमें पता है, बस गणित को हम भूल जाते हैं। टू सबसेट्स ए एंड बी of a topological space a and b of a topological space X are said to be separated, are said to be separated। हम उन्हें सेपरेटेड कब कहते हैं? इफ दो शरत है। पहली शरत क्या है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट। पहली शरत ये है कि वे डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। दूसरी शरत क्या है? neither 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 limit point contains limit point of other। कोई दूसरे का लिमिट पॉइंट नहीं रखता। इसे हम कैसे कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू फाइव एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर सेपरेटेड। ये सेपरेटेड सेट है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ए को मैं क्या ले लिया? ओपन इंटरवल 0 1। बी को मैं क्या ले लिया? ओपन इंटरवल 1 2। सी को क्या ले लिया मैं? सी को ले लिया मैं सेमी ओपन इंटरवल 2 to 3। देखो, तुम ए का क्लोजर करो, ए का क्लोजर कितना आ जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 1। बी का क्लोजर करो, कितना आ जाएगा? 1 2। अब ए का इंटरसेक्शन लो तुम बी के क्लोजर के साथ है, इसमें अब इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, ये भी फाइव। ए का क्लोजर का इंटरसेक्शन लो बी के साथ, ये भी फाइव। तो क्या हो गया? हम क्या देख पा रहे? ए एंड बी आर सेपरेटेड, ये दोनों सेपरेटेड सेट है। अब अगर हम बी और सी को सोचे करना, बी का क्लोजर का इंटरसेक्शन करना तुम सी के साथ, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 5 तो नहीं आया। तो क्या हो गया? बी एंड सी आर नॉट सेपरेटेड, ये सेपरेटेड सेट नहीं है। तो देखो, सबके समझ में आ गया होगा सेपरेटेड सेट होते क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? एक मिनट। चलो, अब आ गया आज का पेज नंबर 2। देखो, जो हमने एग्जाम्पल देखा, इससे हम क्या सीख पा रहे हैं? हम सीख पा रहे हैं कि जो सेपरेटेड सेट है, जो सेपरेटेड सेट है वे डिसजॉइंट है। ठीक है, पर जो डिसजॉइंट सेट है वे गारंटी नहीं कि सेपरेटेड होंगे। अभी हमने इस एग्जाम्पल से देखा। अब देखो, टू क्लोज, टू क्लोज ब्रैकेट में ओपन, या तो वे दोनों सेट क्लोज हो या ओपन हो। टू क्लोज या ओपन सबसेट्स ए बी ऑफ एक्स आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड, are separated if and only if they are disjoint, they are disjoint। देखो, वो कह रहा कि दो डिसजॉइंट सेट कब सेपरेटेड हो गए? इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है या तो वे दोनों क्लोज हो या दोनों ओपन हो। यहाँ चुने हुए थे पीछे क्योंकि एक क्या था? एक क्लोज था और एक सेमी क्लोज था। ठीक है, या तो वे दोनों क्लोज हो या ओपन हो, तो वे अगर डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड हो गए। ठीक है, फिर एक और रिजल्ट लिख लेते हैं। चलो, कोई जरूरत नहीं और इस पे सेपरेटेड पे रिजल्ट लिखने की, इतना सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं डिसकनेक्टेड की। डिसकनेक्टेड क्या होता है? डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड ए सबसेट लिखो, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी टी डिसकनेक्टेड, टी डिसकनेक्टेड, disconnected if and only if it is the union of two non-empty separated sets
if it is the union of two non empty separated सेट्स। देखो हम किसी को भी इसकी डेफिनेशन लिखवाना मेरा पर्पज नहीं था। ये डेफिनेशन हर किसी के तो रटी पड़ी है भाई, हर किसी ने ये पढ़ा भी ली होगी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कनेक्टेड। देखो हम कब कहेंगे किसी भी सबसेट को कि वो डिसकनेक्टेड है, जब हम उसे दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे एग्जाम में, ठीक है। बस ये तो मतलब प्रोटोकॉल के तहत लिखनी पड़ी, जब कनेक्टेड सेट पढ़ा रहे डिसकनेक्टेड पढ़ा रहे तो डेफिनेशन लिखनी पड़ी। चलो अभी बात करते हैं इसमें क्या छोटे। हेलो। छोट हाँ हेलो। बात करते हैं। हाँ हेलो। हाँ हेलो। क्या बात होगी तजनीश सर? हाँ क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलो लिखो, हो सके फोन पे लो सकेगा। फाइव, लिखते हैं फाइव एंड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट आर ऑलवेज कनेक्टेड। कोई भी सिंगलटन सेट हो और फाइव ऑलवेज क्या है, ये कनेक्टेड है। हेलो क्या बात होगी? हेलो। हाँ हेलो। हेलो क्यों कर रहे हैं ये बताओ, दिक्कत क्या है? आवाज आ रही नहीं आ रही? हेलो। मैंने म्यूट कर दिया। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या। एक्स टी इज डिसकनेक्टेड, देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स टी इज डिसकनेक्टेड। हाँ हेलो। क्या बात होगी बोल के तो बताओ। अब वो इसके लिए मैं क्या करूँ जी ये बताओ। आप अपना छत पे बैठो जाके। हेलो। एक बार देख लो, हो सके मेरा ही माइक ऑफ कर दिया हो। चलो मैंने चलो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। आज पहली बार हुआ मतलब ये डिस्टरबेंस। अब मेरे को व्हाट्सएप पे लिखना पड़ेगा। हेलो। चलो भाई तुम्हें तो आवाज आ रही। वो तो तुरंत जुड़ गए फिर। हेलो। अब सबको आवाज आ रही? कोई बोल के तो बता दो। ठीक है चलो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखने वाले थे। एक्स टी इज डिसकनेक्टेड if and only if there exists a non-empty proper subset there exists a non-empty proper subset of X which is both
which is both closed and open, closed and open। देखो, हम कहेंगे कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड है। बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। अगर हमें एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल जाए जो क्लोज भी हो और ओपन भी हो, इसे अभी समझते हैं। इसमें एक रिजल्ट और लिख देते हैं, डिस्क्रीट स्पेस, discrete space is disconnected। discrete space is, ये दोनों के एक तरह के नाम है, डिस है नहीं। discrete space क्या है? डिस्कनेक्टेड है। देखो, इसे हम समझते हैं। एक हमने क्या ले लिया? सेट ले लिया ए बी सी। बनाना इस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसी बनेगी? एक्स फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी ए बी बी सी क्या ए सी, ये बन गई। तो तुम क्या देख लो, ए क्या है? ओपन भी है। ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ है तो ये क्लोज भी है। तो क्या हो गया? ये डिस्कनेक्टेड हो गया। तो दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए। डिस्क्रीट स्पेस डिस्कनेक्टेड होता है। और कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस कब डिस्कनेक्टेड होगा? इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि उसमें एक ऐसा सेट मिल जाए जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ठीक है, चलो अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। इन डिस्क्रीट स्पेस इज कनेक्टेड। इन डिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट स्पेस कैसा होता है? सदैव कनेक्टेड होता है। क्योंकि क्या उसमें कोई ऐसा है ही नहीं उसका प्रॉपर सेट जो क्लोज और ओपन हो। फाइव और एक्स को छोड़ के उसमें तो है ही नहीं, जबकि वो डेफिनेशन कह रही प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर वहाँ है ही नहीं। ठीक है। क्या जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है आर यू, ये भी क्या होता है? हमारा कनेक्टेड होता है। देख लो, आर यू क्यों कनेक्टेड है? यूजुअल टोपोलॉजी में फाइव और आर को छोड़ के कोई ऐसा नहीं जो क्लोज और ओपन हो, है नहीं। क्योंकि इसके मेंबर कौन है? ओपन इंटरवल है, उनके कॉम्प्लीमेंट फिर टोपोलॉजी में नहीं मिले। ओपन इंटरवल के कॉम्प्लीमेंट तो क्लोज सेट है जो टोपोलॉजी से बाहर है। ठीक है, कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं फाइव और आर को छोड़ के। तो आर यू भी क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। आर एस रट दो। आर एस क्या होता है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर इज क्या है? ये डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड। लोअर लिमिट टोपोलॉजी आर एस क्या होता है? डिस्कनेक्टेड होता है। ठीक है। देखो, चलो और आगे रिजल्ट लिखवाता हूँ। आज भाई ये बोर्ड भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्या हो गया इस लेक्चर में? लोड के ये तो नीचे जाना पड़ रहा। चलो, क्या अब हम क्या लिखते हैं? एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। वो कह रहा कि इफ क्या है? टी स्टार बड़ा है टी से, मतलब ये क्या है? फाइनल टोपोलॉजी है विद कंपैरिजन टू टी से बड़ी टोपोलॉजी है। एंड क्या? टी इज डिस्कनेक्टेड। टी क्या है? डिस्कनेक्टेड है। मतलब छोटे वाली टोपोलॉजी क्या है? डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि फिर बड़े वाली टोपोलॉजी भी क्या है? डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। अगर कोर्सर टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड है तो उससे फाइनल टोपोलॉजी भी क्या है? डिस्कनेक्टेड है। अगला रिजल्ट लिखो। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया क्या? सी लेमडा सच दैट लेमडा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। क्या है? ये एक फैमिली है। किसकी? ये एक फैमिली हो जाती है भाई मैथमेटिक्स में। आप देख लो कैसी मजे की फैमिली है। क्या है? नहीं, लड़ाई नहीं होती इस फैमिली में कभी भी। फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स। भाई अपना माइक बंद कर दो। क्या है ये? कनेक्टेड सबसेट्स की किसी के घर किसकी हो रही है? तो ये लड़ाई हो रही थी। है क्या? सी लेमडा क्या है? फैमिली है कनेक्टेड सबसेट्स की। किसके? ऑफ एक्स। सच दैट कैसी है? इसकी खासियत क्या है? इंटरसेक्शन सी लेमडा क्या है? नॉट इक्वल टू फाइव है। ठीक है। मतलब इन सब में सब कुछ कॉमन है। ये सारे अपने आप में क्या है? कनेक्टेड है। सी वन सी टू सी थ्री सब क्या है? कनेक्टेड है। और इनमें सब में कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन सी लेमडा इज कनेक्टेड, फिर ये कनेक्टेड है। ठीक है। अगर ये कनेक्टेड फैमिली है मतलब सारे मेंबर अपने आप में कनेक्टेड है और सब में कुछ कॉमन है, तो फिर इनका यूनियन भी क्या होगा? कनेक्टेड होगा। ठीक है। चलो, देखो, अब बात करते हैं हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया हमने एक्स टी। देखो, ये डिस्कनेक्टेड होगा। डिस्कनेक्टेड होगा कब? ये डिस्कनेक्टेड होगा इफ एक्स इज फाइनाइट।
अगर x क्या है तो कोई भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड होगा, और ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। कब, इफ x इज इनफाइनाइट। देखो इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना, बस दो बार इसे नोट्स में एक बार अब लिख दे, एक बार फिर लिखना। तो फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड कब होता है, अगर x इनफाइनाइट हो, और कनेक्ट डिस्कनेक्टेड कब होगा, वो अगर x क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, चलो फिर एक, देखो ये तो फेमस रिजल्ट है क्या, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। क्या होती है, कनेक्टेड की कंटिन्यूअस इमेज कनेक्टेड होती है। मान लिया मैं कनेक्टेड सेट ले लिया, ओपन क्लोज इंटरवल 0 1। एफ क्या है, एफ एक कंटिन्यूअस मैपिंग है। तो एफ की जो इमेज होगी एफ ए, वो क्या आएगी, वो इमेज या तो इंटरवल ही आएगी, या क्या आएगी, सिंगलटन आएगी, है नहीं, क्योंकि कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड होगी, इसलिए हम रियल एनालिसिस में रिजल्ट पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ इंटरवल इज ए इंटरवल और सिंगलटन। सही बात है, ये सबके समझ में आ गया। चलो फिर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई हम। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हर बार ले जाना पड़ रहा है, इस बार ऊपर। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज हम परेशान होके ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल एग्जांपल में हम वही टोपोलॉजी ले ली जो रोज लेते हैं। एक्स क्या है, ए बी सी डी ई, इस पे मैं एक टोपोलॉजी ले ली, कौन है टोपोलॉजी में, एक्स है, फाई है, सिंगलटन ए है। इस टोपोलॉजी को हम रोज एक बार लेते हैं। सी डी है, क्या है, सी डी ई है, और क्या है इसमें, बी सी डी ई। इसमें सी डी ई नहीं, ए सी डी है ये ए। ठीक, और ये हो गया। तो अब ये बताओ क्या एक्स टी कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, बताओ, कोई बताओ, एक्स टी क्या है, डिसकनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, चेक करके बताओ। क्यों, ये ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक है। तो अगर हमें एक ऐसा सेट मिल जाए जो ओपन भी हो, क्लोज, ओपन तो यू इसलिए है क्योंकि टोपोलॉजी का मेंबर है, क्लोज यू इसलिए है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में है। ठीक है, चलो फिर अगला एग्जांपल बताओ, बताओ आर कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, आर, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिल सकता जो ओपन और क्लोज हो, आर और फाई को छोड़ के, ये तो प्रॉपर है ही नहीं। ठीक है, अब हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं, ए सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड। आर का कोई भी सबसेट क्या होता है, कनेक्टेड होता है, इफ एंड ओनली इट इज एन इंटरवल, इट इज एन इंटरवल। ठीक है, देखो आर में कौन कनेक्टेड होगा, इंटरवल कनेक्टेड होंगे, या फिर क्या हो गए, या फिर क्या हो गए, सिंगलटन कनेक्टेड हो गए, या तो इंटरवल कनेक्टेड हो गए या सिंगलटन कनेक्टेड हो गए। क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, जेड, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ, ये सब क्या है, सब नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरवल ही कनेक्टेड हो सकते हैं आर में। चलो देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है, बताओ कोई कंपोनेंट क्या होता है, एक कंपोनेंट ई लिखो, ए कंपोनेंट ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, एक कंपोनेंट E of a topological space Xt is maximal connected subset, maximal connected subset। क्या है कंपोनेंट, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर क्या है, सबसे बड़ा कनेक्टेड, अपनी तरह का सबसे बड़ा कनेक्टेड सबसेट है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। देखो इसी पर हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, हम इस पे रिजल्ट बना सकते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट क्या कहता है, इफ एक्स इज कनेक्टेड,
अगर क्या है x कनेक्टेड है, कोई सेट है x, वो क्या है कनेक्टेड है, x इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है क्या x हैज ओनली वन कंपोनेंट नेमली x इटसेल्फ। तुम खुद ही सोच लो x कोई भी सेट कब कनेक्टेड होगा, जब वो अपना कंपोनेंट खुद ही हो, मतलब सबसे बड़ा कनेक्टेड सेट वही हो। अगर उसके अंदर कोई कनेक्टेड है तो फिर क्या है, वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कह रहे तुम कंपोनेंट, अगर कोई भी सेट कनेक्टेड है तो क्या होगा, उसका एक ही कंपोनेंट होगा, कौन, वो खुद। सही बात है, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए नहीं कहा, मैं सेट के लिए कहा। कोई दिक्कत हो तो एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स को तुम ए लिख सकते हो भाई। फिर चलो आगे चलते हैं। क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल वही ले लिया, एक्स क्या है ए बी सी डी ई। अब टोपोलॉजी क्या ले ली हमने, इस पर फाइव एक्स क्या, सिंगलटन ए सिंगलटन बी थोड़ी था, सिंगलटन ए नहीं है, सी डी है, फिर क्या है ए सी डी है, और फिर क्या है बी सी डी ई है। ये ले लिए हमने, तो इसमें हमें कंपोनेंट बताने एक्स के कौन कौन है। कंपोनेंट, कंपोनेंट ओ एक्स आर, इसमें एक्स के कंपोनेंट कौन कौन है। देखो इसमें एक्स के कंपोनेंट है, एक तो सिंगलटन ए है, ठीक, यू तुम किसी कनेक्टेड सेट के अंदर नहीं बता सकते इसे। और दूसरा कंपोनेंट कौन है इसमें, बी सी डी ई, ठीक है। ए ऐसा सेट है इसका जो कनेक्टेड है और किसी दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर क्या है बी सी डी है जो कनेक्टेड है और एक्स अलग किसी और के अंदर ये नहीं है, तो ये अपने आप में मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है। क्या ए सी डी भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, ए सी डी तो कनेक्टेड ही नहीं, तो इन दो का यूनियन हो जाएगा। सही बात है, कंपोनेंट निकालने आगे। चलो देखो फिर रिजल्ट लिखते हैं। कंपोनेंट देख, हो सके यहाँ से मदद मिल जाए तुझे, लिखो ईच कंपोनेंट, ईच component of topological space, of topological space is closed, ठीक है। कंपोनेंट क्या होगा, क्लोज होगा, मिली कुछ मदद, ठीक है। लिखो अगला रिजल्ट, ईच पॉइंट इन एक्स, ईच पॉइंट इन एक्स, ईच पॉइंट इन एक्स इज कंटेन्ड, each point in X is contained in exactly one component। देख लो X का प्रत्येक पॉइंट एक कंपोनेंट में जरूर, मतलब एग्जैक्टली एक कंपोनेंट में होगा। देखो ए का है, इस ए में है, बाकी किसी को दूसरे कंपोनेंट में है ही नहीं, और बाकी सब पॉइंट इस कंपोनेंट में है, तो क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि क्या एक्स का प्रत्येक पॉइंट एग्जैक्टली एक कंपोनेंट में होगा। सही बात है। चलो देखो अगला रिजल्ट, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट, हाँ हेलो, each point in X is contained in exactly one component, each point in X, X का प्रत्येक पॉइंट is contained in exactly one component, एग्जाम्पल ऊपर है, मतलब प्रत्येक पॉइंट एग्जैक्टली एक कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अगर वो दो के अंदर मिलेगा फिर वो कंपोनेंट ही नहीं है जिसे तुम ले रहे। लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एक्स आर आइदर डिसजॉइंट, ऑफ एक्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड
their union is x and their यूनियन इज एक्स। देखो क्या है, एक्स के जो कंपोनेंट है या तो वे बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे या बिल्कुल सेम होंगे, और उनका यूनियन क्या बनेगा, एक्स बनेगा। देख लो इस एग्जांपल में जो दो कंपोनेंट है वे बिल्कुल डिसजॉइंट है, उनका एक यूनियन क्या बन रहा, एक्स बन रहा। ठीक है, चलो एक रिजल्ट और लिख लेते हैं कंपोनेंट के बारे में। ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, ए कनेक्टेड subset of x, a connected subset of x which is both open, which is both open, a connected subset of x which is both open and closed। देखो क्या, x का कनेक्टेड सबसेट जो ओपन भी है और क्लोज भी है, इज ए कंपोनेंट, इज ए कंपोनेंट, कंपोनेंट। देखो अब कंपोनेंट को तो तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ये रिजल्ट क्या कहता है, एक सेट जो कनेक्टेड है और ओपन क्लोज है फिर वो पक्का कंपोनेंट है। इस एग्जांपल से तुम देख सकते हो कनेक्टेड कौन है इसमें, या तो यू है या यू है, और दोनों ओपन और क्लोज भी है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड भी है दोनों, तो ये दोनों कंपोनेंट बने। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा लिया गया जो सब पे सटीक बैठा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आज बोर्ड में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बोर्ड में, ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे ऊपर खींच के ले जाना पड़ रहा। ठीक है, अब लिखो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस TDS। TDS पानी का भी तो होता है ना, बस टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस लिखो। फॉर ईच पेयर, फॉर ईच पेयर of distinct point, for each pair of distinct points x y, किसके पॉइंट है, x के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। देयर एग्जिस्ट डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन, देयर एग्जिस्ट डिसकनेक्शन ए यूनियन बी ऑफ एक्स सच दैट, क्या, कि x मिलेगा a में एंड क्या मिलेगा, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन बी, और वाई कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बी में। देखो हम कब कहेंगे कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड है, अगर उसमें हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले, क्या, एक्स वाई, और दो ऐसे सेट मिल जाए हमें कि एक्स ए में है, वाई बी में है, और ए का बी का यूनियन क्या है, एक्स है, तो हम कहेंगे कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। फॉर ईच पेयर, प्रत्येक पेयर के लिए कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लो, उन्हें रखने वाले दो सेट मिलेंगे, एक इसमें चला जाएगा एक इसमें, इनका यूनियन क्या होगा, एक्स होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस है। अब तुम कहोगे कि एक एग्जांपल बताओ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस का, तो इसका एग्जांपल है भाई डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है डिस्क्रीट स्पेस। दूसरा क्या है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी इसका स्पेस है। डिस्क्रीट स्पेस में अपने आप तुम बना के देख सकते हो, उसके कोई दो पॉइंट लो, उन्हें रखने वाले दो सेट मिल जाएंगे। मैं बना के दिखाऊं तुम्हें, चलो। जब तुम कह रहे मैं बना दिया, क्या ले लिया मैं, एक्स बराबर ले लिया ABC। इस पर बनाना भाई डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनेगी, फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, ए बी बी सी, ए सी और एक्स, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। दो पॉइंट छांटो तुमने, ए और बी छांट लिए, तो मैं बता रहा ए को रखने वाला सेट ए है, बी को रखने वाला सेट क्या है, बी सी है, और इसका यूनियन क्या है, एक्स है। तो क्या हो गया, ये डिस्क्रीट स्पेस टोटली डिस्कनेक्टेड हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे, अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोकली कनेक्टेड स्पेस, लोकली कनेक्टेड LCS, लोकली कनेक्टेड स्पेस। देखो एक्स टी इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड, एक्स टी इज said to be, X is said to be locally connected space कब, at
कहेंगे हम उसे लोकली कनेक्टेड। इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन neighborhood of X contains a contains a connected open neighborhood of X connected open neighborhood of X। ठीक है। अब तुम कहोगे कि लोकली कनेक्टेड का एक एग्जांपल बताओ, तो डिस्क्रीट स्पेस इज लोकली कनेक्टेड स्पेस। देखो वो क्या कहता है, हम कब कहेंगे लोकली कनेक्टेड एट एक्स। हमने एक्स की जगह अब क्या ले लिया, लोकली कनेक्टेड एट ए चेक करते हैं। तो ए को रखने वाला ओपन सेट क्या है, यू सिंगलटन ए है। और यू एनी ओपन सेट कंटेनिंग ए को रखने वाला कोई दूसरा ओपन सेट लो, यू उसके अंदर मिलेगा। ठीक है। और ये सिंगलटन सेट कनेक्टेड होता है, तो हमें प्रत्येक पॉइंट के लिए एक कनेक्टेड ओपन सेट मिल गया, जो क्या है दूसरे ओपन सेट के अंदर कंटेन है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लोकली कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है। अब लोकली कनेक्टेड स्पेस के बारे में रिजल्ट होता है एवरी कंपोनेंट ऑफ ए लोकली कनेक्टेड स्पेस इज ओपन। ठीक है। क्या लोकली कॉम्पैक्ट वो लोकली कनेक्टेड स्पेस का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा, ओपन होगा। तुम इसे चेक कर सकते हो। ठीक है। चलो देखो, दो रिजल्ट हमने पढ़े थे। पहले मैं तुम्हें बता दूं, देयर इज नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता किसमें, बिटवीन कनेक्टेड टोटली कनेक्टेड स्पेस एंड लोकली कनेक्टेड स्पेस। कितना बढ़िया रिजल्ट है भाई। अगर रिजल्ट होता याद रखना पड़ता, जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो याद नहीं रखना। कनेक्टेड टोटली कनेक्टेड स्पेस और लोकली कनेक्टेड स्पेस में कोई रिलेशन नहीं होता। फिर मैं तुम्हें एक बार फिर रिवाइज करा दूं। देखो क्या है, दो टोपोलॉजी ले ली हमने, एक टी डैश और एक टी। और इनमें बड़ी टोपोलॉजी क्या है, टी है। तो कनेक्टेडनेस के बारे में बात करते हैं हम, कनेक्टेडनेस। तो कनेक्टेडनेस में टी इम्प्लाई करता है टी डैश को। मतलब क्या, अगर बड़े वाली टोपोलॉजी कनेक्टेड है तो छोटे वाले भी होंगी। और अगर हम बात करें डिसकनेक्टेडनेस की, तो जो ये टी डैश है ये इम्प्लाई करता है टी को। मतलब अगर छोटे वाली टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है तो बड़े वाली भी डिसकनेक्टेड होगी। एक रिजल्ट अभी पढ़ लिख लो, जब बात चल रही पढ़ आगे लेके, एवरी क्या टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस इज T2। क्या है, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस क्या है, T2 है। चलो भाई देखो, आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाया, कनेक्टेडनेस पढ़ाया। इसका मैं एक बार फिर तुम्हें हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इस पर सेपरेटेड सेट पढ़ा। सेपरेटेड सेट के बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड सेट पढ़ा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ा कि एक्स कब होता है डिस्कनेक्टेड, इफ एंड ओनली इफ इट इज नहीं, क्या इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन सेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। अगर एक ऐसा सेट मिल जाए जो ओपन और क्लोज है, तो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में देखा क्या, कोई भी सेट वो सॉरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी कब हो, स्पेस कब होगा डिस्कनेक्टेड, अगर फाइनाइट है। और कनेक्टेड कब, अगर इनफाइनाइट है। ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, कंपोनेंट को देखा। ठीक है। अब दो छोटे छोटे रिजल्ट और लिख लो, इन्हें आगे भी लिख लेंगे। जब यहाँ इनकी बात चल रही तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा। क्या, प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट्स इज कनेक्टेड, प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट्स इज कनेक्टेड। ठीक है। और दूसरा क्या है, यूक्लिडियन स्पेस कॉम आर एन इज कनेक्टेड। ठीक है। मैं सब कुछ बता दिया शिवानी, एन की जगह तो एक दो तीन जो चाहो वो रख।
सही बात है भाई, आज बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ पढ़ाने में, बोर्ड में काम नहीं करा। ठीक है चलो इसे तो देख लेंगे, पर तुम्हें समझ में तो आया होगा सारा, और इस काम को तुम कर देना। अब जो अगला लेक्चर होगा सेपरेशन एग्ज्यूम, उसमें पिछला सारा यूज होगा, सारे रिजल्ट है नहीं, वो तो एक चार्ट की तरह हो जाता है। कल सुबह बिल्कुल लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि आज मैं 2 टाइम पढ़ा दिया। अगर कल शाम को होगा तो मैं दोपहर में ही मैसेज छोड़ दूंगा तुम सबके पास। ठीक है भाई, प्लीज इसे एक बार बुक से पढ़ लेना, नहीं तो मेरे पढ़ाई से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, तुमने मेरे पढ़ने के बाद इसे लिखाना और बुक से पढ़ाना। ठीक है, और तुम्हारी मर्जी। ओके भाई। हेलो। हाँ हेलो।